नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस करंट अफेयर के चैनल में। बस मैं आपका 1 मिनट लूंगा और इस वीडियो का पहले मोटिव हम लोग समझ लेते हैं। आप प्लीज़ स्किप मत करिए। एक थोड़ा सा मोटिव है, उस बात को समझ लीजिए, फिर आगे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हम लोग ये जो वीडियो होगा वो रात 8:50 में आएगा, डेली 8:50 PM में। इस वीडियो का मोटिव है आपके लिए एक विजुअल रिवीजन कराना। किस चीज़ का विजुअल रिवीजन कराना? तो आपके पास जो भी करेंट अफेयर पूरे सुबह में आप लोग अक्सर करंट अफेयर को देखते हैं, सारे अलग अलग चैनलों से, अपने अपने फेवरेट टीचर से आप लोग करंट अफेयर को देखते हैं। तो वो पूरा एक समराइज्ड, जो हमारे पास सारे अलग अलग टीचर के एक बेहतर समराइज्ड जो करंट अफेयर होगा उसका एक विजुअल रिवीजन करेंगे। ये आप वीडियो अपने खाते समय, सोते समय 10-15 मिनट का वीडियो होगा, जिसको कि आप हमेशा रात को देख के अपना एक करंट अफेयर को स्ट्रांग बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और एक इनिशिएटिव चल रहा है जो कि 1 मिनट शो के नाम से चल रहा है, इसी चैनल पर चल रहा है। आप सुबह में 1 मिनट में 5 करेंट अफेयर, यानी कि 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर का आप देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। चलिए, तो हम अपने सवाल को शुरू करते हैं। कह रहा है कि हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रशिक्षण किसने किया? तो आंसर करिए आप लोग, सफल प्रशिक्षण किसने किया? तो किसने किया? इसरो ने किया। हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल प्रशिक्षण किसने किया? इसरो ने किया। अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड कहाँ पर? ऑस्कर में। ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे मिला है? आंसर करिए आप लोग, मन में सोचिए क्या होगा आंसर इसका। तो ये किसको मिला है? तो आपके पास जेसी बकली को मिला है। किसको मिला है? जेसी बकली को। अब किस फिल्म के लिए मिला है, ये सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। ठीक है। किस फिल्म के लिए मिला है? अगर आप अपने डिस्क्रिप्टिव वीडियो देखते समय ये सवाल का जवाब भूल गए हैं तो जाकर एक बार अपना नोट्स चेक करिए और फिर आकर वीडियो में कमेंट करिए कि ये किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जेसी बकली को ऑस्कर में दिया गया है। ठीक है। चलिए, अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, यानी कि जो आपके पास कुसुमपुर विलेज है, कुसुमपुर विलेज है, वो हाल ही में किस राज्य का ऐसा विलेज है, उस राज्य के लिए इसे स्मार्ट गांव बनाने के लिए घोषित किया गया है। तो किस राज्य का ये विलेज है जिसे स्मार्ट गांव बनाने के लिए घोषित किया गया है? तो किस राज्य का है? उड़ीसा का है। ठीक है। किस राज्य का है? उड़ीसा का। उड़ीसा का ये विलेज है जो कि कुसुमपुर विलेज है, जिसे स्मार्ट गांव बनाने के लिए घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ये बिम्स्टेक एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम किस राज्य में आयोजित किया, उस राज्य का नाम आपको आंसर सोचना है। सोचिए किस राज्य में किया। ठीक है। अगर आप ये देखे होंगे तो अपने रिवीजन में इस आंसर को सोचिए। और देखिए, मैं आंसर बताता हूँ किस राज्य में। महाराष्ट्र में। ठीक है। किस में? महाराष्ट्र राज्य में ये बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना यूथ प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास कह रहा है कि साहित्य एकेडमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज के लिए किसे दिया गया? साहित्य एकेडमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज के लिए किसे दिया गया है? ममता कालिया को दिया गया है। किसे दिया गया है? ममता कालिया को साहित्य एकेडमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया गया है। ठीक है। ये आज का 1 मिनट शो का भी क्वेश्चन था। अगर आप वहां से देखे होंगे तो आपको ये बात याद होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर से साहित्य एकेडमी अवार्ड के संदर्भ में ही सवाल है, और ये किस लैंग्वेज में है? इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज में किसको दिया गया है? अपना आंसर करिए। इंग्लिश लैंग्वेज में किसको दिया गया है? नवतेज सरना को। किसको दिया गया है? नवतेज सरना को। और किस बुक के लिए दिया गया है? तो क्रिम्सन स्प्रिंग बुक के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो हम लोगों के लिए सवाल है वो कह रहा है संगीत एकेडमी अवार्ड, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड किसको दिया गया है? आप लोग आंसर करिए। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड किसको दिया गया है? तो संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड किसको दिया गया है? जयंती कुमरेश को। ये भी 1 मिनट शो का क्वेश्चन था, तो आप वहां से भी इस चीज़ को देख सकते थे कि संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड किसको दिया गया है? जयंती कुमरेश को दिया गया है। आज मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा, वो संजीव सर, जो कि पहचान के मोहताज नहीं है, वो RWA पर इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है। वो हमारे भी गुरु हैं, हम भी उनसे पढ़ते हैं। और उन्होंने एसएससी स्कैम के लिए एक बहुत ही बढ़िया एसएससी को एक्सपोज किया है, पूरी तरीके से बात बताया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। वो जो पॉइंट उसमें बताए हैं वो ऐसा पॉइंट दिख रहा है कि वो एसएससी एस्पेरेंट्स और टीचर से ये मदद मांग रहे हैं कि बच्चों को पूरी तरीके से एसएससी पर से भरोसा ना उठ जाए,
तैयारी पर से पूरी तरीके से भरोसा ना उठ जाए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों ने उन पर कमेंट किया है, जो अपना प्रूफ दिया है स्कैम के बारे में, वो एक सच में शोचनीय है। तो ज़रा आप लोग उस वीडियो को देखिएगा कि उसमें सर कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला जो हम लोग के पास सवाल है वो कह रहा है कि एशिया लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, एशिया जो लार्जेस्ट है वो टुलिप, एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन किस शहर में इनागोरेट किया गया? आंसर सोचिए, किस शहर में इनागोरेट किया गया? तो किस शहर में किया गया? श्रीनगर में। किसके द्वारा किया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना है, किसके द्वारा किया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड। और प्लीज़ आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा। ठीक है, आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि इन सब सवालों में आपके स्कोर क्या रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है हम लोगों के लिए वो कह रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे और सीईओ किसका? यस बैंक का, यस बैंक का सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे किसे 6 अप्रैल से कौन पदभार संभालने वाला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और किसके स्थान पर ये पदभार संभालेंगे? तो किसके स्थान पर पदभार संभालेंगे? प्रशांत कुमार के स्थान पर, प्रशांत कुमार के स्थान पर ये 6 अप्रैल से क्या करेंगे? ये अपना ये स्थान यानी कि सीईओ बनेंगे यस बैंक के। अगला हम लोग देखते हैं साथी ऐप किस, साथी ऐप जो लॉन्च किया गया है हाल ही में, उसका पर्पस यानी उद्देश्य क्या रहा? तो जो एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे हैं, ठीक है, जैसे ही एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सब चीज़ें आपके पास यूपीएससी हो गया, ये सब के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, उनको कम दामों में ये एक सरकार की तरफ से पहल है जो कि आपके पास कम दामों में कंटेंट्स और एग्जाम क्विज ये सब चीज़ें पहुंचाई जाए। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपका यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होगा कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो उसको आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। और जो लोग सुबह का करेंट अफेयर नहीं देखते हैं, ठीक है, डेली का नहीं देखते हैं, वो क्या करेंगे? 1 मिनट शो भी देखेंगे। तो वहाँ से 5 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डेली का आप देख सकते हैं, और डेली का अगर आप देखते हैं तो ये आप रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो इनका नाम है सूर्य माधा, सूर्य माधा वो यंगेस्ट बिलेनियर बने हैं, यंगेस्ट बिलेनियर बने हैं एक एआई स्टार्टअप करके। जहाँ ये बात सोचने वाली है कि जो एआई का दुनिया आया, उसने इस दुनिया को सबसे कम उम्र का बिलेनियर बना दिया है। ठीक है, और ये कौन से एआई का स्टार्टअप करके बिलेनियर बने हैं? तो मर्कोज एआई का। ठीक है, मर्कोज एआई का। और ये कितने उम्र के बिलेनियर बने हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में आप जाइए, अगर नहीं याद है तो अपना जो नोट्स लिखे हैं वहाँ पर देखिए और जवाब जरूर दीजिए कि कितने साल के ये सबसे कम उम्र के बिलेनियर बने हैं, और इनसे पहले जो थे वो कितने साल का थे। तो देखिए एआई का जमाना जो एक बिलेनियर भी बनाया, और वो भी सबसे कम उम्र का। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन इनिशिएटिव अवार्ड ऑफ द ईयर, किस इंस्टीट्यूशन को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 दिया गया है? 2026 का इनिशिएटिव ईयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई को यह अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, इस बात को आप रिवाइज करिएगा अपने नोट से, किसके द्वारा ये दिया जाता है। ओह, मैंने लिख ही दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो आप इस चीज़ को रिवाइज देखिए, कितना बेहतर रिवीजन होगा आपका कि अगर आपको कोई भी बात भूल जा रहे हैं तो वहाँ से जाकर आप अपने नोट से याद कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो विजुअल चीज़ें हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। अगला हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक असंवैधानिक यानी कि जो मैटरनिटी लीव होता था किसका? एडॉप्टिव मदर्स का। एडॉप्टिव मदर कहने का मतलब जो बच्चों को एडॉप्ट करती हैं, उनका जो एक मैटरनिटी लीव होता था उसको असंवैधानिक घोषित किया है। ये किस लॉ के द्वारा यानी किस एक्ट के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया है? तो ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 के द्वारा। ठीक है, इसका पूरा बात डिस्क्रिप्टेड वीडियो आप अपने फेवरेट टीचर से पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो हम ज़रा बताने का प्रयास करते हैं कि जो एडॉप्टिव कहने का मतलब है कि जो माएँ बच्चों को एडॉप्ट करती हैं, उसमें ऐसा कानून था कि वो बच्चा अगर 3 महीना से कम उम्र का होगा और उसे अडॉप्ट करेंगी तभी उनको ये मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। इस चीज़ को आप चेक कर लीजिएगा सही बोल रहे हैं कि गलत।
3 महीना या 3 ईयर्स, ठीक है। मेरे हिसाब से 3 महीना का जो बच्चे कम उम्र के होंगे अगर उनको कोई माँ अडॉप्ट करती है तभी वो लीव दिया जाता था। लेकिन अब ये क्या कर रहा है, इक्वलिटी कर दिया, यानी ये पूरी तरीके से सबके लिए सामान्य कर दिया। अगर कितने भी एज के बच्चे को अगर कोई माँ अडॉप्ट करती है तो उसे भी ये जो मैटरनिटी लीव वीक मिलता था, पूरा कितने सप्ताह के लिए जो छुट्टी मिलता था वो पूरी छुट्टी सबको दी जाएगी, ठीक है। चलिए ये एक अच्छा सा ये क्या कह सकते हैं आप पहल है सुप्रीम कोर्ट का। अगला देखते हैं हम लोग, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिटी बैंक, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे किसे नियुक्त किया गया, तो आप इसका जवाब जरूर दीजिए। सोचिए किसे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया है, अपने जड्डू भाई, यानी कि अपना जड्डू भाई किसको, रविंद्र जडेजा को। हाल ही में एक वीडियो देखने को मिला सीएसके की तरफ से कि धोनी का जो जर्सी नंबर 7 है वो शायद इस सीज़न वो 8 जर्सी नंबर के साथ खेलने वाले हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी रही है, क्या बातें रही है, लोग कह रहे हैं कि वो जडेजा को डेडिकेटेड कर रहे हैं अपना जर्सी, तो शायद ऐसा हो सकता है। चलिए हम लोग ये आईपीएल कल या परसों से शायद शुरू भी होने वाला है, तो उस समय ये वीडियो आएगा तो देखते हैं इसका व्यू जाता है कि नहीं जाता है, क्योंकि एक्चुअल आईपीएल के समय पर ही ये वीडियो रहेगा। तो चलिए अगर आप लोगों का साथ रहा तो जरूर इस पर भी वीडियो जाएगा, व्यू जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, कह रहा है कि वेयर इज़ अ भारत ट्राइब फेस्ट 2026 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पर 2026 का भारत ट्राइब फेस्ट ऑर्गेनाइज्ड किया गया, तो कहाँ पर किया गया इसको, तो ये नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है भारत ट्राइब फेस्ट 2026 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, नई दिल्ली में। अगला बात को देखते हैं हम लोग। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि ये जो नवरोज़ फेस्टिवल है, नवरोज़ जो फेस्टिवल है वो किस रिलीजियंस के लिए नए साल का फेस्टिवल होता है, किस रिलीजियंस के लिए ये नए ईयर का फेस्टिवल होता है, तो आंसर आप लोग सोचिए किस के लिए होता है, तो ये पारसी धर्म के लिए ये नए ईयर का फेस्टिवल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे हम लोग को किस दिन मनाया जाता है, तो ये किस दिन मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दे दीजिए। 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा आप, या फिर आंसर सोचिएगा। 14 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है, ये तीनों सवालों का जवाब आप आंसर में जरूर दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये जो सी ड्रैगन एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि यूएस के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड किया गया, और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड किया गया, तो आंसर सोचिए आप लोग, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, गुआम में ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ किया गया है, गुआम में ऑर्गेनाइज किया गया है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग के पास क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली कौन से आपके पास फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिल लेकर पास कर दी है, यानी कि कौन सा आपके पास स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस बिल को पास किया है, तो किस राज्य का, आंसर सोचिए आप लोग किस राज्य का है, ये किस राज्य का है, तो आपके पास महाराष्ट्र राज्य का। किस राज्य का, महाराष्ट्र राज्य का। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि सिखाया क्रांति 2.0 इनिशिएटिव जो कि स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए ये एक क्या कह सकते हैं पहल किया गया, किसके द्वारा पहल किया गया, तो ये किसके द्वारा पहल किया गया है, तो ये जो है आपके पास पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये किस गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये एक पहल शुरू की गई है, जो कि स्कूली शिक्षा है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए अगला जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि दिव्यांग शक्ति योजना किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो दिव्यांग शक्ति योजना है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा, ठीक है। कैसा लगा सेशन आपके लिए वो भी कमेंट में जवाब दीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। क्या ऐसे सेशन हेल्पफुल होंगे, इस बात को ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं हेल्पफुल होगा तो उसको भी लिखना है, ताकि वो समझ में आए हमको कि ये चीज़ें चलेंगी कि नहीं चलेंगी। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो स्किप मत करिए, ज़रूर अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी। चलिए।